आज की इस वीडियो में जानेंगे बीइंग और बीन का क्या यूज है इंग्लिश स्पीकिंग में। सबसे पहला यूज है बीइंग का। इसका मतलब होगा हो रहा, मतलब चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बीइंग का। जैसे कि एग्जांपल है, तुम जवान हो रहे हो, तो जवान हो रहे हो स्टेट में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा यू आर बीइंग यंग। यू आर बीइंग यंग, तुम जवान हो रहे हो। पुल पुराना हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड। द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड, पुल पुराना हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, तो स्टेट में बदलाव हो रहा है, दिन से रात की ओर हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज बीइंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। तो मतलब आप समझ चुके हैं कि बीइंग का मतलब हो रहा, होना के सेंस में यूज किया जाता है। अमन कमजोर हो रहा है, अमन इज बीइंग वीक, ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। बीइंग का मतलब होगा के नाते, होने के नाते या होने के बावजूद। तीनों सेंस में हम यूज करते हैं बीइंग को। एग्जाम्पल आपके सामने है, भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। सेंटेंस बनेगा बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो सेंटेंस बनेगा बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी। बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। बहन होने के नाते मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, सेंटेंस होगा बीइंग अ सिस्टर आई एम गिविंग यू मनी। बीइंग अ सिस्टर, बहन होने के नाते आई एम गिविंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाएंगे। बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसका मीनिंग आ जाता है कोई काम किया जा रहा था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, मतलब बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाजार में सब्जी बेची जा रही थी, तो सेंटेंस बनेगा द वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। किताबें खरीदी जा रही थी, तो सेंटेंस बनेगा बुक्स वर बीइंग बॉट। बुक्स वर बीइंग बॉट, किताबें खरीदी जा रही थी। खरीदना मीन्स बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा। जैसे कि सेल का मतलब बेचना, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड है। फूलों को पानी दिया जा रहा था या फूलों में पानी दिया जा रहा था। द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। देखिए, इस वाटर का मतलब पानी भी होता है, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड। अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड या कंस्ट्रक्टेड या फिर बिल्ट भी आप कह सकते हैं। बीइंग के साथ एडजेक्टिव, इसका मतलब होगा होना। होना के सेंस में यूज किया जाएगा। जैसे मजबूत होना सेहत के लिए जरूरी है, सेंटेंस बनेगा बीइंग स्ट्रांग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। सभी को दोस्त होना अच्छी बातें हैं, सेंटेंस बनेगा बीइंग अ फ्रेंड इज बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल। सभी को दोस्त होना इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। होना के लिए हम यूज कर पा रहे हैं यहाँ पर बीइंग का, इसे हमको देखना है। बीइंग ऑनेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू पर्सन, मतलब ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। बीन का यूज अब देखेंगे। बीन मीन्स होगा से रहा है, अब से कोई काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग 5 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 5 years। यहाँ पर आपका बीन का यूज किया गया है हैव के साथ। वो नवंबर से स्कूल में पढ़ाती आ रही है। शी हैज बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस नवंबर। सुमन 3 सालों से मैदान पर दौड़ रहा है, सेंटेंस बनेगा सुमन हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 3 years। ऑन द ग्राउंड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। गाइस, आपको ये देखना है कि किसी भी टाइम से कोई काम अगर हो रहा है, तो वहां पर आपको बीन का यूज करना होगा, वो भी हैज या हैव के साथ प्रेजेंट में। इस बातों को ध्यान में रखना है, सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं।
रमेश जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा है, तो सेंटेंस बनेगा रमेश हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। तो सेंटेंस आपके इसी प्रकार से बनेंगे। बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बताया जाएगा कोई काम किया जा रहा है, जैसे कि आप बोलते हैं मिठाइयां बांटी जा रही है, कोई काम किया जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी जा रही है। सभी दुकानें बंद की जा रही हैं, सेंटेंस बनेगा ऑल द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड, सभी दुकानें बंद की जा रही है। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, सेंटेंस बनेगा ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली, उसे दिल्ली भेजा जा रहा है। पेड़ लगाया जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, प्लांट मीन्स गाइस पेड़ लगाना भी होता है, तो ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, पेड़ लगाया जा रहा है, तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं। बिन का मतलब होगा कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है मतलब बिन का यूज होगा। सब्जी बिक गई है, सेंटेंस बनेगा द वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सब्जी बिक गई है, तो सब्जी अपने तो नहीं बिका, उसे बेचा गया है। सब्जी बेचा जा चुका है ऐसे भी हम बोल सकते हैं। पैसे खर्च हो गए हैं, अपने तो नहीं हुए, पैसे खर्च किए जा चुके हैं। सेंटेंस होगा मनी हैज बीन स्पेंट, स्पेंट का थर्ड फॉर्म स्पेंट हो जाएगा। पुल बन गया है, पुल बनाया जा चुका है, दोनों का मतलब एक ही है। सेंटेंस बनेगा द ब्रिज हैज बीन बिल्ट, सेंटेंस बीन से बनाए जा रहे हैं। पत्र भेज दिया गया है, सेंटेंस होगा द लेटर हैज बीन सेंट, पत्र भेज दिया गया है। बिन का मतलब होगा से करता आ रहा था, कोई काम किसी टाइम से करता आ रहा था, जैसे कि बोलते हैं पल्लवी 3 जनवरी से खाना बनाती आ रही थी, सेंटेंस बनेगा पल्लवी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 3 जनवरी, या फिर 3 जनवरी भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। मैं बचपन से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस चाइल्डहुड, कोई काम किसी टाइम से कर रहा था, तो आपको वहां पर हैड बीन के साथ यूज करना है। तुम 2010 से क्रिकेट खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, सेंटेंस 2010 से, ये आपका 2010 टाइम है और किसी टाइम से हैड बीन के साथ बनेंगे। वे लोग कंपनी में 2003 से काम करते आ रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2003, दे हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2003, वे लोग कंपनी में 2003 से काम करते आ रहे थे, तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे गाइस। बिन का मतलब होगा कोई काम किया जा चुका था किसी के द्वारा, यह काम किया जा चुका था, दिस वर्क हैड बीन डन, यह काम किया जा चुका था किसी के द्वारा, जैसे बताया जाएगा कि अमन के द्वारा, यहाँ पर हो जाएगा बाय अमन, कि दिस वर्क हैड बीन डन बाय अमन, तो सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं। तुम्हें बुलाया जा चुका था, यू हैड बीन कॉल्ड, कॉल मीन्स बुलाना, और कॉल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। उसे पैसे दिया जा चुका था, ही हैड बीन गिवन मनी, ही हैड बीन गिवन मनी, उसे पैसे दिया जा चुका था, तो ऐसे ही वाक्य आपके बनेंगे। गली साफ किया जा चुका था, द स्ट्रीट हैड बीन क्लीन्ड, द स्ट्रीट हैड बीन क्लीन्ड, गली साफ किया जा चुका था। बिन का मतलब होगा से कर रहा होगा, से कर रहा होगा मतलब किसी टाइम से कर रहा होगा, जैसे कि हम लोग 2023 से अपना व्यापार कर रहे होंगे, तो सेंटेंस होगा वी विल हैव बीन डूइंग आवर बिजनेस फ्रॉम 2023। तुम दिसंबर से मुंबई में रह रहे होंगे, सेंटेंस होगा यू विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम दिसंबर, दिसंबर आपका आने वाले महीने हैं, अपकमिंग मंथ है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रिया 2 सालों से जॉब कर रही होगी, प्रिया 2 सालों से जॉब कर रही होगी, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया विल हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स मतलब 2 सालों से, ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। वे लोग मार्च से अंग्रेजी बोल रहे होंगे, दे विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मार्च,
दे विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मार्च, वे लोग मार्च से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो सेंटेंस विल हैव बीन की मदद से बनाए गए हैं। बिन का मतलब होगा कोई काम करके आना, जाकर आना, ऐसा मतलब होगा। जैसे मैं ताजमहल गया हूं, मतलब मैं ताजमहल जाकर आया हूं। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टू द ताजमहल। आई हैव बीन टू द ताजमहल, मैं ताजमहल गया हूं। कहने का मतलब है कि मैं ताजमहल देखकर आया हूं, घूमकर आया हूं। तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आई हैव बीन के बाद आप सीधा बोल सकते हैं कि आई हैव बीन, आई हैव सीन कर सकते हैं यहाँ पर आपको। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बातें नहीं है, जाकर नहीं आए हैं, मैं ताजमहल गया हूं, आई हैव गॉन टू द ताजमहल ऐसे भी बोल सकते हैं, सीन टू द ताजमहल ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर सीन द ताजमहल बोलेंगे। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल गया हूं, देखकर आया हूं, या देखा हूं, मैं ताजमहल देखा हूं, आई हैव सीन द ताजमहल। अब ऐसे अगर बोलना हो कि मैं ताजमहल गया हूं, आई हैव गॉन टू द ताजमहल, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव बीन टू द ताजमहल। मतलब तीनों बोल सकते हैं, सीन भी यूज कर सकते हैं, गॉन भी यूज कर सकते हैं, और बीन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन तीनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मैं देखा हूं, इसका मतलब है मैं गया हूं, और इसका मतलब है मैं वहां से जाकर आया हूं। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? हैव यू एवर बीन टू दिल्ली मतलब क्या तुम कभी दिल्ली से जाकर आए हो, इसका मतलब ये है। वो अमेरिका से हो आया है, मतलब वो अमेरिका गया है और वहां से वापस आया है। सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन टू अमेरिका। सेंटेंस आसानी से बन गए हैं। प्रिया लाल किला देखने गई है, प्रिया हैज बीन टू द रेड फोर्ट। सेंटेंस बन चुके हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।